नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का टेस्ट लेंगे जो आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है। बिल्कुल पिछले पैटर्न पर आधारित है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है। 20 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का टेस्ट होगा और इस टेस्ट में कम से कम आपको 15 प्लस का सही जवाब देना। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेन डिड द पंचायती राज एक्ट कम इनटू फोर्स इन इंडिया, यानी कि भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था। ऑप्शन है आपका 24 अप्रैल 1993, ऑप्शन बी 24 अप्रैल 1994, ऑप्शन सी 21 अप्रैल 1993 या ऑप्शन नंबर डी 14 अप्रैल 1993। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तो जल्दी से बताना कि भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर है 24 अप्रैल 1993। लाइव चैट में बताएं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर नेम्ड सोम प्रकाश, यानी कि निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र को शुरू किया था। ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना कि सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र को किसने प्रतिपादित किया था। तो देखिए इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कब किया गया था, तो 1858 में शुरू किया गया था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वाज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो जल्दी से बताना कि बीएचयू यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन है। ऑप्शन आपका डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी गांधी जी या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मदन मोहन मालवीय यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 1916 में स्थापना हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इन विच ईयर उड़ीसा वाज सेपरेटेड फ्रॉम बिहार, यानी कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था। जल्दी से बताना कि किस वर्ष उड़ीसा जो है वो बिहार से पृथक का मतलब यहाँ पर अलग होता है। तो जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका 2000, बी 1912, सी 1936 या ऑप्शन डी 1937। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी 1936 लाइव चैट में बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बिहार झारखंड से कब अलग हुआ था, तो बिहार और झारखंड का विभाजन जो हुआ था आपका 2000 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको ध्यान रखना है। और बिहार और बंगाल का विभाजन जो हुआ था आपका 1912 में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि वंदे मातरम सॉन्ग वाज रिटन, यानी कि वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और इजी भी है। तो जल्दी से बताना कि वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन आपका रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी नव गोपाल मित्रा या ऑप्शन नंबर डी गिरीश चंद्र घोष। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहां पर गाया गया था। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से बताना कि पहला बार जन गण मन कहां पर गाया गया था। ऑप्शन आपका बंबई, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कोलकाता या ऑप्शन नंबर डी साबरमती। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ करके इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी कोलकाता यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, वहीं पर सबसे पहले जन गण मन गाया गया था, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रेम इज द क्रिएटर ऑफ पचीसी। देखो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है। इंग्लिश में थोड़ा सा डाउट है, तो जल्दी से बताना कि प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है। ऑप्शन आपका प्रेमचंद, ऑप्शन बी फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद या ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर है प्रेमचंद लाइव चैट में बताया है, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मैला आंचल किसके द्वारा लिखा गया है, तो मैला आंचल जो लिखा गया है आपका फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कामायनी किसके द्वारा लिखा गया था, तो कामायनी पुस्तक जो होता है आपका जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1932, यानी कि इनमें से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। ऑप्शन है पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। आप सभी को पता होगा कि 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1931 में दूसरा गोलमेज
में सम्मेलन हुआ था, और तीसरा जो हुआ था वो आपका 1932 में हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तीसरा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा। मैं आप सभी को बता दूं कि हमने हार्ड और ईजी दोनों लेवल लिया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है। तो देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द पार्लियामेंट ऑफ इजराइल कॉल्ड, यानी कि इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए नेसेट, बी ड्यूमा, सी संसद, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए नेसेट यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिएगा ड्यूमा जो होता है वो आपका रूस का होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना है, और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो। 100+ बंदे को लाइव जोड़ो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के जल्दी से शेयर कर देना। और हर सुबह में 9 बजे हमारा भी आर्मी का लाइव क्लास हो रहा है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है हर सुबह 9 बजे हमसे जुड़िएगा। और शाम में 8:15 का भी होता है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है शाम 8:15 PM पर भी हमारे साथ लाइव जुड़ना है। तो देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु इज नोन एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रथम नागरिक के रूप में किसे जाना जाता है। क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है भारत का राष्ट्रपति, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। ऑप्शन है 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, या ऑप्शन नंबर डी संविधान में वर्णित नहीं है। तो आप सभी को पता होगा कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम एज होनी चाहिए आपका 35 वर्ष का होना चाहिए। इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि राज्यसभा चुनाव के लिए न्यूनतम एज कितना होना चाहिए, तो आपका 30 वर्ष का होना चाहिए, इसे आपको ध्यान रखना है। और लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए हमारे पास न्यूनतम एज जो होना चाहिए वो आपका 25 वर्ष का होना चाहिए, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट डिजीज आर कॉज्ड बाय विटामिन डी डिफिशिएंसी, यानी कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है, तो जल्दी से बताना कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन है गंडमाला, बी रिकेट्स, ऑप्शन सी बेरी, या ऑप्शन डी एनीमिया। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी रिकेट्स यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन है आपका लैक्टिक अम्ल, बी साइट्रिक अम्ल, सी ऑक्जेलिक अम्ल, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि अदर। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा दही में हम लोग दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है लैक्टिक अम्ल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच कार्बन इज हार्डर टू फॉर्म, यानी कि कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार करवाया है, तो जल्दी से बताना कि कार्बन का कौन सा अपरूप सबसे अधिक कठोर होता है। ऑप्शन है ग्रेफाइट, बी हीरा, सी कोयला, या ऑप्शन नंबर डी काजल। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी हीरा लाइव चैट में बताया है, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को। और 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ क्रिकेट पिच, यानी कि क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। ऑप्शन आपका 24 गज, बी 22 गज, सी 27 गज, ये ऑप्शन नंबर डी 29 गज। क्वेश्चन बहुत ही है, तो देखिएगा क्रिकेट पिच की लंबाई जो होता है वो आपका 22 गज होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी 22 गज लाइव चैट में बताया है, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म इन द ह्यूमन आई, यानी कि देखो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंखों पे कहां पर बनता है। आपको बताना है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंखों में कहां पर बनता है। ऑप्शन है कॉर्निया, बी आइरिस, ऑप्शन सी प्यूपिल, या ऑप्शन डी रेटिना। तो देखिए आप सभी को पता होगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी रेटिना लाइव चैट में बताया है, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि बॉक्साइट इज द ओर ऑफ, यानी कि बॉक्साइट का अयस्क आपको बताना है। ऑप्शन है लोहा, बी जिंक, सी टीन, या ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो देखिएगा बॉक्साइट का एस्क जो होता है वो आपका एल्युमिनियम है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा कि रक्त के थक्के बनने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। आपको बताना कि रक्त का जो थक्का बनता है उसके लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन के, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका
इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी विटामिन के यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना। जैसे हमारा 17 के सब्सक्राइबर होने वाला है द आर्मी क्लासेज पे, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर द आर्मी क्लासेज को भी सब्सक्राइब करना। वो हमारा सेकंड चैनल है। जैसे हमारा 17 के सब्सक्राइबर होगा मैं आपको सारा PDF टेलीग्राम में बिल्कुल फ्री में दे दूंगा। तो जाकर के द आर्मी क्लासेज को सब्सक्राइब करना, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाकर के जरूर सब्सक्राइब करना है। तो देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ कोल गैस यानी कि कोल गैस का सबसे बड़ा घटक कौन होता है। इसका राइट आंसर आप सभी को HW करके कमेंट बॉक्स में बताना, आपको लाइव चैट में नहीं बताना, इसका राइट आंसर कमेंट करके बताना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को। और 20 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा कि जैव रासायनिक यौगिक के रूप में हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपका बायोकेमिकल कंपाउंड्स आर यूज्ड एज। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना कि जैव रासायनिक का प्रयोग किसमें किया जाता है। ऑप्शन आपका त्वचा का उपचार, ऑप्शन बी खाद्य संरक्षण, ऑप्शन सी खाने पकाने का तेल, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास हमारे यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाते जाते एक लाइक कर देना है, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना, और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो। और हमारा 2 लाइव क्लास होता है, मैं आपको टाइम बताता हूँ। एक होता है सुबह का 9 बजे और एक होता है शाम का 8:15 में। तो दोनों टाइम आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपने द आर्मी क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर के सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारा वहाँ पर 16,500 सब्सक्राइबर, जैसे हमारा 17 के यानी कि 17,000 सब्सक्राइबर होगा आपको पूरा PDF बिल्कुल टेलीग्राम में फ्री में मिल जाएगा। तो जाकर के द आर्मी क्लासेज को सब्सक्राइब करना है, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कमेंट करके बताना कि टॉप 20 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारे पर खत्म होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।